बहुत बहुत धन्यवाद। और जूले लद्दाख में हम शुभकामनाएं देते समय कहते हैं जूले। अभी कहिए जूले। तो संपूर्ण महात्मा गांधी मिशन के परिवार को मैं लद्दाख की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आपका 42वां स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में सारे लद्दाख की जनता की तरफ से आप सभी को जूले और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा जब आपके यहाँ से न्योता आया तो गांधी जी का नाम सुन के ही मुझे बहुत रुचि हुई यहाँ आने में। और आज यहाँ आकर लोगों से मिला, कुछ विद्यालयों को देखने गया तो लगा कि ये 21वीं सदी का गांधी जी के विचारों का एक तरह से अमल है। तो आप सभी को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर हर चीज़ को करके अनुभव के स्तर पर सीखने पर जोर दिया जा रहा है, वो बहुत कम जगहों पे दिखता है, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में। आप समझ रहे हैं ना मेरी टूटी फूटी हिंदी? मैं भाषाएं सीखने में रुचि रखता हूँ। यूँ तो मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मगर मैं फिर भी कोशिश प्रयास करूँगा। आप लोग हंसिएगा नहीं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि आज देश में बल्कि दुनिया में कुछ कमियां हैं शिक्षा में कि वो कक्षा में, विचारों में, कागज पर कागजी ज्ञान, कागजी इम्तिहान, कागजी डिग्री और सब कुछ कागजी, जबकि जिंदगी हम कागजों से बाहर जीते हैं। तो कुछ कमी लगा और खुशी हुई कि आप कागज से बढ़कर निकल कर करने की ओर जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत कम मिलता है। हम जिस होटल में रहे वहाँ पर होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी सीखते हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि होटल मैनेजमेंट तो एक होटल में सीखा जा सकता है। तो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में होटल का होना ये बहुत ही अच्छी बात है। यही हम कर रहे हैं लद्दाख में भी। वैसे ही हम देखते गए तो पत्रकारिता, जर्नलिज्म में आप असली जिंदगी को लाकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस तो वैसे ही व्यावहारिक ही होता है, वो तो कक्षाओं में पढ़ के सीख नहीं सकते। तो इसलिए हर कोई मेडिकल कॉलेज प्रैक्टिस से करते हैं, क्योंकि उसमें डर होता है किसी की जान न चली जाए। तो उन्हें पता है कि कागजी नहीं हो सकता है, तो इसलिए एक प्रैक्टिसिंग स्कूल रहता है जहां मरीज आते हैं, मगर सिर्फ जहां जान जाती है वहां करते हैं, बाकी सब कागजी। तो यहाँ अच्छा लगा, सिर्फ मेडिकल में नहीं, हर शोबे में आप कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुतासर हुआ, उर्दू में कहें तो। और सोचा कि ये पावर ऑफ आइडियाज, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में फिर आऊं कभी आपसे बात करने। हम शिक्षा पर ही बात करें पहले तो, जिस बात से मैं प्रभावित हुआ। और क्योंकि आप सिर्फ साइंस के, फिजिक्स के विद्यार्थी ही नहीं, यहाँ पर बहुत से शिक्षक और मेधा जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा, उनके साथ बहुत से लोग गांव से भी आए हैं। तो इन सब को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए मैं सामान्य शिक्षा की परिस्थिति पर, और जिसमें आप सब विद्यार्थियों का बहुत सोच समझ और भागीदारी की जरूरत है, कहाँ जा रहा है, कैसा होना चाहिए, तो उस पर बात करूं। और ये थर्मोडायनेमिक्स अगली बार के मेरे विजिट के लिए रखें, ठीक है सर? ये मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं जिनको हमें सोचने की ज़रूरत है। तो जो आप हेड, दिमागी ज्ञान से बाहर निकलकर हैंड्स,
की तरफ जा रहे हैं, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मगर हमें इससे भी बाहर जाने की जरूरत है, आगे की। जो आजकल हम जो पश्चिम से प्रेरणा लेके या नकल करके कर रहे हैं, उसमें नहीं दिखता है। और नहीं दिखता है, हर चीज दिमागी रह जाता है। उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। जहाँ ना आप हाथ की हुनर सिखाते हैं बच्चों को, ना हृदय की करुणा। तो इसके अभाव में केवल दिमागी ज्ञान से क्या हो रहा है, उस पर मैं बहुत सोचता रहा हूँ। और हमसे बहुत पहले गांधी जी ने भी सोचा था। तो इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और आपके जैसे संस्थाओं को, जहाँ पर बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत कुछ कक्षा से बाहर निकलकर या बाहर को कक्षा में लाकर सीखते हैं, तो इसे हम पूरी तरह करें, पूरे मुकाम तक पहुंचकर करें। ये जो अभी शिक्षा के नाम पर हो रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, ये सब दिमागी ज्ञान पे ही जोर दिया जाता है। और दें भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने जिनसे प्रेरणा ली, जो कि इंग्लैंड से आए थे, आज के शिक्षा की, मॉडर्न एजुकेशन की, उनकी समझ ही शिक्षा की क्या थी? 3 R's। वो कहते थे एजुकेशन इज द 3 R's ऑफ लाइफ। 3 R's जिसे कहेंगे रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। थोड़ा पढ़ना सीख लो, थोड़ा लिखना सीख लो, थोड़ी गिनती सीख लो, तो वो आपकी शिक्षा हो गई। अब आप सोच सकते हैं कितना छोटा, कितना तुच्छ विचार है ये। और वैसे भी लगता है कैसे लोगों से आया हो जो कहते तो हैं 3 R's रीडिंग, उनको ये नहीं पता है कि राइटिंग उन्हीं की भाषा में किसी वजह से W से शुरू होता है ना, 3 R's। और अरिथमेटिक, उसको भी उन्होंने अरिथमेटिक करके, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक करके 3 R's कह दिया। समझ आता है कि किस तरह के बुद्धि से ये परिभाषा आई शिक्षा की। आपको पता है ना, 3 R's की तरह देखा जाता रहा है। तो हम लद्दाख में बहुत परेशान हुए जब शिक्षा में सुधार लाने लगे। तो ये क्या 3 R's मचा रखा है? पहली बात तो 3 R's ही नहीं है। और दूसरी बात तो इसी को सीख के हम कैसे किसी मानव को संपूर्ण मानव कह सकें, अच्छे व्यक्ति कह सकें, जिसने सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक सीखी हो। तो शिक्षा तो और गहरी और बड़ी होनी चाहिए। तो हम कहने लगे लद्दाख में, आज से 30-35 साल पहले, जब हम सब कुछ गलत पा रहे थे और उसके परिणाम से लद्दाख में बच्चे हजारों में फेल हो रहे थे, असफल हो रहे थे। जैसा बताया आपने कि 95% असफल रहते थे 10वीं कक्षा में, 5% केवल सफल होते थे। मुझे तो ये हैरानी होती थी कि वो 5% कैसे सफल होते थे। जब देखते थे स्कूलों को हम, हालत उनकी, तो वो भी मुश्किल था। क्योंकि लद्दाख के पहाड़ों में वहाँ की भाषा को बाहर करके कभी उर्दू में, कभी अंग्रेजी में सिखाते थे। और सिखाते भी क्या थे? चीजें जो लद्दाख में किसी ने देखी तो क्या, सुनी भी नहीं हो। जैसे F फॉर फैन, आपको अजीब लग रहा होगा। F फॉर फैन आपके लिए है ये देखी सुनी चीज। लद्दाख के -20 में क्या करेंगे हम F फॉर फैन से? आप समझ सकते हैं। तो बच्चे बेचारे कक्षा में बैठ के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल तक तो समझ जाते थे। E फॉर एलिफेंट कभी उन्होंने न सुना, देखा नहीं, सुना शायद हो। एलिफेंट पहाड़ों में -20-30 के, बहुत मुश्किल था। मगर उससे भी मुश्किल F फॉर फैन दिखाकर शिक्षक पढ़ाते थे। F फॉर फैन, बच्चों को बोलना पड़ता था F फॉर फैन। कोई इडियट पूछ लेता था, मगर सर ये है क्या F फॉर फैन? ये क्या चिड़िया है कि क्या है? ये कोई गाय है? क्या है ये? कैसी जंतु है F फॉर फैन? तो शिक्षक बताते थे, ये बेटा
ये कोई यंत्र है जो आपको शीतल करती है, और बच्चे पूछते थे -20 के कांपते हुए ठंड में शीतल, इससे भी ज्यादा क्यों जरूरत पड़ती है किसी को शीतल होने की? -20 के कक्षा में ठिठुरते हुए F और फैन सीख रहे हैं। तो ये होती थी शिक्षा लद्दाख में। वैसे ही यहाँ भी कोई खास अच्छा नहीं है, मगर वहां तो दुगना पेचीदा है। तो इस तरह से हम सीखते हैं। कुछ अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि हम बच्चों को कभी आई फॉर आइसक्रीम सिखाते हैं जो गांव में कोई खाता नहीं, किसी ने सुना नहीं, दिखा नहीं। क्यू फॉर क्वीन वो एलिजाबेथ वाला दिखाते हैं। एक्स फॉर एक्समस जो किसी ने नहीं सुना, उस तरह से हर जगह सिखाया जाता है। लद्दाख में दुगना ये विडंबना, ये सब कंफ्यूजन दुगना हो जाता है। तो इसलिए बहुत फेल होते थे। तब हमने ये पूछना शुरू किया कि ये कहाँ जा रहा है, क्यों ये सिर्फ दिमागी ज्ञान, एजुकेशन ऑफ द हेड एंड हेड अलोन, हेड में ही जा रहा है। बाकी क्या हुए जो हुनर हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं, कहीं वो अपने हाथों से खाना उगाते हैं, कहीं वो अपने कपड़े खुद बनाते हैं, अपना घर वो खुद बनाते हैं, और जो इन विद्यालयों से निकलते हैं वो खाना उगाना तो छोड़िए पकाना भी नहीं जानते, कपड़े बनाना तो छोड़िए फट जाए तो सिलना भी नहीं जानते हैं, मकान बनाना छोड़िए मरम्मत तक नहीं जानते। तो ये क्या हो रहा है शिक्षा के नाम पे? ऐसे बच्चे निकलकर आगे बढ़ के क्या कर लेंगे, सिर्फ दिमागी। फिर हमने सोचा शिक्षा को हेड अकेले की थियोरेटिकल कक्षा में कागजी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसे हाथों के हुनर, हेड से आगे हैंड्स, ब्राइट हेड बिल्कुल हो। न्यूयॉर्क और लंदन से भी बेहतर ब्राइटर हेड्स हों हमारे बच्चों के, मगर स्किल्ड हैंड्स भी हों, स्किल्ड हैंड्स जो कि पका सकें, उगा सकें, सिला सकें, मरम्मत कर सकें, कुछ भी करने को, कुछ भी सीखने को करके सीखें। तो इसलिए स्किल्स ऑफ द हैंड, दूसरा H जो मैं कह रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस परिसर में देखकर कि आप हाथों के अनुभव पर भी जोर देते हैं। फिर हम बोलने लगे कि स्किल्स ऑफ द हैंड्स तो बहुत अच्छी बात है, हाथों का हुनर, मगर फिर वो तो जेब कतरों का भी होता है ना। हाथों का हुनर ऐसा कि आपको पता तक न चले और आपका सब गायब जब बस से उतरे या कहीं भीड़ से निकले तो। मगर हाथों के हुनर अकेला काफी नहीं है, स्किल्स ऑफ द हैंड्स अलोन। वो तो वो जिन्होंने ट्विन टावर्स को उड़ा दिया या हमारे मुंबई में ताज को जला दिया, उनके भी ब्राइट हेड था, कितना उन्होंने योजनाएं बनाई और हाथ की सफाई से अंजाम दिया। स्किल्स ऑफ द हैंड, क्या इससे दुनिया बेहतर होगी? इन्हीं दोनों से हेड और हैंड्स भी काफी नहीं है, होने चाहिए मगर काफी नहीं है। फिर हमें समझ आया काइंड हार्ट भी बहुत जरूरी है। काइंड हार्ट जिसमें करुणा हो, जो औरों का सोचे खुद से पहले, अगर वो भी बड़े डेवलप हो शिक्षा में